वादी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आज राजस्थान विधानसभा में विधायकी के कार्यों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का मुद्दा छाया रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सहित सभी नेताओं ने न्यायपालिका के हस्तक्षेप की बात कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा में आज पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के साथ शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित 21 राज्यों के विधानसभा स्पीकर, 6 विधान परिषदों के चेयरमैन और 12 डेप्यूटी स्पीकर सहित प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक मौजूद रहे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एक सा मंच है जिसमें बैठकर विधानमंडल के अध्यक्ष राज्यों के, केंद्र के विधानमंडल के स्पीकर बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, अपने अनुभवों को, अपने नवाचारों को साझा करते हैं और एक दिशा तय करते हैं जिससे कि हमारी विधानमंडल लगातार सतत रूप से विकसित होता जाए। धनखड़ ने कहा कि विधायिका से बेहतर कोई संस्था नहीं है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सामंजस्य बैठा सके, लेकिन अपनी शक्तियों का संतुलन बनाने में भी करे। हमारे सदनों के अध्यक्ष ये चाहते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त करने पर सवाल उठाए। धनखड़ ने कहा कि क्या भारत के संविधान में नया थिएटर है जो कहेगा कि संसद ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी, तभी कानून होगा। 1973 में एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया दिया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। कोर्ट को सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आशावान हूँ कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मंथन और विचार विमर्शों से अमृत निकलेगा, जो अवश्य ही हमारे देश और संसदीय व्यवस्था को अमृत काल में नई ऊर्जा देगा। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कई बार लगता है कि अदालतें हमारे काम में दखल दे रही हैं। इंदिरा गांधी ने प्री विपर्स खत्म किए तो उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बाद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर उनके सब फैसलों के पक्ष में जजमेंट आए। शुरुआती देश की आजादी के बाद में ऐसी हुई कि विपक्ष का क्या महत्व है, चाहे वो पार्टी के नहीं थे तब भी उनको कैबिनेट में भी लिया गया। और ये हमारा सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव मना रहा देश, हम लोगों में लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत बनता गया। स्पीकर्स की भूमिका को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात करता है, ऐसे समय दोनों पक्षों की सुनकर सामंजस्य बिठाना और निष्पक्ष कार्य कर सदन चलाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, BR अम्बेडकर, M सन्मुगम को अपनी कैबिनेट में लिया जो कांग्रेस में नहीं थे। देश में शुरुआत ऐसे हुई कि विपक्ष को महत्व दिया गया। आज भी पक्ष और विपक्ष अपना अपना महत्व रखते हैं। कि इनके वक्त में जो नवाचार हुए हैं, वैसे तो एक से बढ़ के एक स्पीकर बने राजस्थान विधानसभा के, राम ने मिर्जारी का नाम लिया, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत ही हाई रेस्पेक्ट था उनका पूरे देश के अंदर। पर बाकी जो भी विधानसभा अध्यक्ष बने उन्होंने सबने अपनी भूमिका अदा करी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का मुद्दा उठाया और कहा कि अध्यक्ष ना तो विधानसभा का सदन बुला सकता है और ना ही कोई वित्तीय अधिकार है। स्पीकर तो केवल रेफरी है, ये काम सरकार करती है। दुर्भाग्य ये है कि हम केवल हाउस चलाते हैं, बाकी कोई पावर नहीं है। स्पीकर हेल्पलेस है कि जनता जो अपेक्षित करके जनप्रतिनिधियों को चुनती है, उस विधायिका की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति है। इस देश में लोग अपेक्षा करते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी स्क्रूटनी ठीक ढंग से हो। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि हम कार्यपालिका की तानाशाही से शासित हो रहे हैं। आज संसदीय लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। विधानसभा सदनों की बैठक ही कम हो रही है तो सरकार को जवाबदेही कौन बनाएगा। आज देश भर से आए विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापतियों ने विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखे। राजस्थान का जयपुर, राजस्थान की राजधानी जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, उसे गौरव हासिल हुआ है कि यहाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हो रहा है।
पहले दिन राजस्थान की विधानसभा में उन मसलों पर ज्वलंत चर्चा देखने को मिली जो पूरे देश के अंदर बहस का विषय बने हुए हैं। न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो खाई पैदा हो रही है उसे कैसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से भरा जाए। उपराष्ट्रपति हो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, सभी ने एक सुर में कहा कि सबको अपनी सीमा रेखा और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। तभी लोकतंत्र के तीनों अमिट अंग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का अस्तित्व रह पाएगा। प्रतिस्पर्धा सही है, लेकिन लक्ष्मण रेखा भी ज़रूरी है। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।